डॉक्टर साहब, सुप्रीम कोर्ट में आज इंतखाबात के हवाले से केस की समाअत के दौरान हुकूमत ने पीटीआई से मुज़ाकरात के लिए मजीद वक्त मांग लिया है। क्या समझ रहे हैं कि क्या हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात में इस बार कोई नतीजा निकल पाएगा? मेरा तो ख्याल है कि मुज़ाकरात शायद ना हो, क्योंकि आज बड़ा यानी अदालत जो है वो बहुत सुप्रीम कोर्ट रिस्ट्रेन का मुजाहरा करते हुए और उन्होंने एक बड़ी क्लैरिटी के साथ आज हुकूमत को जो है हदायत दी है, हुकूमत को भी और पीटीआई भी वहाँ मौजूद थी। लेकिन उसमें जो अहम बात है वो ये है कि ये बात हमारे तमाम अकाबरीन को समझ लेनी चाहिए कि मुल्क जो है उसमें हर अदारे का अपना किरदार है, अपना रोल है, और उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आइन और कानून के तहत वहाँ पर आइन बनेगा, कानून साजी होगी, सब कुछ होगा, इंटरप्रिटेशन यहाँ होगी। अगर वहाँ पे कोई तरमीम आएगी तो उसके लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, अगर बिल है तो वो एक्ट चैलेंज हो जाएगा। मतलब एक कानून है हमारा। तो आज ये बहुत अच्छा हुआ कि मैं समझता हूँ जिसमें हुकूमत की तरफ से अटॉर्नी जनरल साहब भी गए और फारूक नाइक साहब भी पेश हुए और अदालत के सामने साद रफीक साहब भी थे, अली जफ़र साहब भी थे, शाह महमूद कुरैशी साहब भी थे, ये बाकी तमाम शख्सियत। और उन्होंने इस बात को तस्लीम कर लिया कि ये जो है चीफ जस्टिस साहब ने इसके ऊपर बात भी दो तीन दफ़ा की कि भाई आप जो हैं वो तो ये बात करते रहे हैं कि जी ये इसमें फंसे रहे हैं आप कि ये 3-2 का है या ये जो है ये 6-3 का है या क्या, ये जो बहस व मुबाहिसा चलता रहा और ये तमाम जो गुफ्तगू होती रही पिछले दिनों, इसको अदालत ने काफ़ी इस पर दरगुजर किया। जहाँ से मैं समझता हूँ कि इस पर रिस्ट्रेन किया और ये हमने देखे बड़े यहाँ पे यानी बहुत मुशर्रफ साहब के दौर से लेके अब तक बहुत सारी चीफ जस्टिस देखे हैं। और मैं आपको सिर्फ ये बताऊं कि ये जो गुफ्तगू हमारे यहाँ हुई है आला अदालतों के बारे में और जज साहबान के बारे में, अगर इफ्तिखार चौधरी साहब होते, और ये मेरे ख्याल से लोग इस बात को अक्सर ये जो इफ्तिखार चौधरी साहब की शख्सियत से वाकिफ़ हैं या जिस तरह उनकी अदालत चलती थी, या साकिब निसार होते या शायद कोई भी और अदालत होती और उसमें इस तरह का लबो लहजा इख्तियार होता, तो मेरा ख्याल तौहीन अदालत नहीं बल्कि आर्टिकल 6 लग जाता। क्योंकि ये तो सब ने मान लिया ना कि आइन टूट गया। अगर आइन टूटा है तो आइन टूटने पे तौहीन से ज़्यादा आर्टिकल 6 वो कहीं तक ले जाते इस मामले को। अदालत ने रिस्ट्रेन किया है और यहां पर भी बहुत अच्छा हुआ है कि इस बात का इदराक हुआ है कि अदालतों के हमने देखें रिव्यू पिटीशन होनी थी, वो भी नहीं हुई, लेकिन अदालत के सामने बात की। वहां पर साद रफीक साहब ने जो गुफ्तगू की वो उनकी गुफ्तगू, उससे कोई शख्स इख्तलाफ नहीं कर सकता। फैसले कैसे हुए, माजी में सियासी महरकात थे, ज्यादतियाँ हुई, और वो सिर्फ जो है वो हमारे अकाबरीन या हमारी जो रूलिंग एलीट या उनके साथ नहीं, अब आम आवाम के साथ भी वो जो बात होती है कि जी वो जो पार्लियामेंट में हुई कि जी वो सजाए मौत हो गई, सुनाई नहीं गई, हो गई, और उसके बाद बरी किया जा रहा है। तो ऐसा हो रहा है इस मुल्क में, हुआ है और शायद होता रहेगा जब तक यहां से इस्लाहात नहीं होती अदालती निज़ाम में। लेकिन बात यह है कि इसमें कहीं ना कहीं तो हमने आइन को और कानून को रोकना है। तो हुकूमत जो है वो आज उसने मुनासिब बात की। अदालत 14 मई के फैसले पर कायम है। अब इससे कतई नज़र कि ये इलेक्शन 14 मई को होता है या नहीं होता, देखें, लेकिन सवाल यह है कि वो जो फैसला था जो कि 4 अप्रैल का फैसला था उसकी खिलाफ वर्जी हुई, इस पे अदालत जाएगी। अब यहां पर जो है वो इशू ये आया है कि जब अदालत के सामने ये बात की गई, 3-4 बड़े अहम रिमार्क्स आए आज। एक बात की गई कि जी ये सियासी मसला है तो इसको ख़त्म कर दिया जाए और मतलब इसको सियासी मामलात को सियासतदान तय करें।
तो अदालत की तरफ से बात की गई कि ये मसला सियासी नहीं है, ये मसला आईनी है। ये बात, इसको मैं इस तरह से समझता हूं कि मिसाल के तौर पे फर्ज करें मैं किसी को कत्ल कर दूं सड़क पे, और मैं कहूं कि जी ये तो मेरा और उसका मामला है ना, तो पुलिस क्यों आ रही है बीच में? तो ये कानून का मसला हो गया ना। मैं कहूं यार ये तो मेरा दोस्त था, ये तो मेरे जानने वाला था, ये तो मुझे भाई, हमारे घर का मसला, मैं कत्ल कर दिया उसको, दोस्त था, मेरा भाई था, कोई फलान था, या मुझे मार देगा, तो नहीं, कानून आ जाएगा ना। तो अदालत की तरफ से कहा गया कि ये मसला सियासी नहीं है, ये मसला आपका सबका भी नहीं है, और हमने तो कहा भी नहीं था कि आप डायलॉग करें, आपने खुद कहा था कि यार ये सारा कर लेते तो अच्छा है। लेकिन जो है वो ये मसला आईनी है कि 90 दिन। अब या तो 90 दिन को ये बढ़ाएं, कम करें, क्या करें, वो वहां पर अभी हम फंसे हुए हैं, ठीक है, क्योंकि वो 90 दिन से ऊपर हो गया मामला और हो चुका है ऑलरेडी। अब उसमें पीटीआई का कहना यह है कि हमें वापस जाने की इजाज़त दी जाए, वन टाइम तरमीम कर दें, वन टाइम तरमीम करके हम फिर असेंबलियां तोड़। तो अभी मामला हल इस हद तक तो हो गया है कि हुकूमत की तरफ से ये बात हुई, और बात हुकूमत की तरफ से भी यही हुई कि जी हम इसको पहले करने को तैयार हैं। अच्छा, और शाह महमूद कुरैशी साहब से जो पूछा अदालत, चीफ जस्टिस साहब ने कि आप मुज़ाकरात करने को तैयार हैं, ये फारूक नाइक साहब ने कहा कि अब जाहिर है फारूक नाइक साहब पीडीएम की तरफ से पेश हुए ना, क्योंकि अटॉर्नी जनरल हुकूमत की तरफ से पीडीएम की नुमाइंदगी फारूक नाइक साहब कर रहे हैं, तो इसका मतलब पीडीएम ने वो बेंच तस्लीम कर लिया। तो अदालत ने भी यही बात की कि आपने वक्त ज़ाया किया 3-2 की बहस में, और फिर उसमें ये कि दायरा कार पे बहस होती रही, ये भी एक अदालत ने बात की उसमें। तो मतलब है कि ये अच्छा है, इसमें और भी 1-2 दिन रह गए, यानी आज का ऑर्डर शायद आएगा, फिर उसके बाद समाज जो इसकी अगली होगी तो उसमें जाहिर है कि ये फैसला जो भी है वो अदालत करेगी। और शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि हम तो मुज़ाकरात नहीं करेंगे, बल्कि हमें तो इमरान खान साहब कहते हैं कि तुम्हें बैठे क्यों, टाइम क्यों ज़ाया कर रहे हो, जबकि कोई ये तो मतलब हाँ ये तो कोई इसका रिजल्ट नहीं निकलेगा। तो अब जो है वो ये देखना है कि ये हमारे जो अकाबरीन है ये किस तारीख पे तैयार होते हैं और किस तरह से। और एक बात और भी डिस्कस हुई वहाँ पे, वो एक बात और भी डिस्कस हुई, और वो ये है कि साफ और शफाफ इंतखाबात ही करवाना ज़रूरी नहीं, बल्कि साफ और शफाफ करवाना भी ज़रूरी है। ये भी बात हुकूमत की तरफ से की गई और मुनासिब बात है। लेकिन मसला ये कि पूरा मुल्क चूंकि हिजान का शिकार है इसमें कि ये सितंबर में होगा, अगस्त में होगा, अगस्त में नहीं हो तो उसको जुलाई कर लें, जुलाई नहीं तो सितंबर कर लें, अक्टूबर। मैं इस लॉजिक को, मुझे समझ से बाहर है मेरी कि ये अगर चीफ जस्टिस चेंज हो जाते हैं या जो है वो सदर नहीं होते अपनी जगह पे, तो उसका ये बैलेट बॉक्स में क्या फर्क पड़ता है, इससे क्या फर्क। देखें आपके लॉ एंड ऑर्डर, आपका सिक्योरिटी, आपके अच्छा फिर उसके बाद एक और किस्सा, ये जो शाहिद खान अब्बासी साहब ने ये इंतखाबात के लिए कितने पैसे मांगे थे इलेक्शन कमीशन ने, जो कुल रकम थी वो मेरे ख्याल से 21 अरब जी। ये शाहिद खान अब्बासी साहब ने ये जो बात की है कि 20 अरब आटे में खाए गए, तो इसमें इलेक्शन ही करवा देते, इंतखाबात करा देते। देखिए ना ये कितना बड़ा रौला है। अच्छा, उन्होंने भी एग्जैक्ट वही फिक्र बता, बल्कि एक उनका स्टेटमेंट शायद ये कि 20 अरब से भी ज्यादा, 20 अरब से ज्यादा अगर आटे में खाए गए हैं तो इसमें इलेक्शन हो जाता जी। तो अभी तक हम आगे निकल चुके होते कहीं। तो ये तो अजीब सी बात है कि एक पैसा भी, एक करप्शन भी हो रही है एक तरफ, और एक तरफ जो है वो, तो मतलब ये इसमें जो सबसे मुनासिब, देखें दोनों तरफ की आप बात सुनेंगे ना तो आपको वजन उसमें नजर आएगा। उनका ये कह, और ये माजी में ऐसा हुआ है कि अदालती फैसले जो हैं, हम नैब के ऊपर हमें तो कभी नैब की वाह हमने तो आज तक नहीं की, सुभान अल्लाह वाह, मतलब हम तो, हमारा तो नैब जो है वो एक पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट के तौर पे यूज होता रहे, आइंदा नहीं होता तो ना होता रहे। और ये भी अदालत की तरफ से कुछ रिमार्क्स आए कि ये भी कहा गया कि माजी में जो है वो रस्ते निकाले गए दरमियान में से, ये कुछ किया गया, यानी अदालत गालिबन ये मैसेज दे रही थी कि अब नहीं निकाला जाएगा कोई दरमियानी रास्ता, यानी अब कोई नजरिया जरूरत नहीं होगा। ये भी कहा गया पार्लियामेंट में बार बार के। तो अदालत जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अब वो बिल्कुल इस बात पे फोकस है कि इसको एक कोई तारीख तय करें
और उसमें जाहिर है कि 14 मई तो नहीं है, लेकिन 14 मई के फैसले की चूंकि अप्रैल वाले फैसले के बाद जो कुछ हुआ है, मैं हमेशा यही कहता बात मैंने कही भी इनके कुछ लोग 2-4 लोगों ने समझी भी, पर उसके बाद उन्होंने तकारीर नहीं की। मैंने कहा जी बात यह है कि ये बरीड अलाइव तकारीर जो आपकी है ना, इसमें अभी आप ना दें रिकॉर्ड, अभी आप कहेंगे जी स्पीकर असेंबली, वैसे तो 1 मिनट में वो ऑर्डर करेंगे तो उनके पास पहुंच जाएगा रिकॉर्ड, लेकिन बात यह है कि वो ये रह जाती हैं ऑन रिकॉर्ड, जो गुफ्तगू हुई है ये रह जाती है, ठीक है। और आपने बेनज़ीर भुट्टो, मैं फिर वही जिक्र आ जाता है बार बार, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा कभी कभी वो अदालतों के बारे में उनके इस कदर मोहतात उनकी गुफ्तगू रही हमेशा। जिन लोगों ने भी बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के साथ वक्त गुजारा है या उनको देखा है, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा इंतहाई मोहतात, वो सुबह से मुकदमात बने होते थे, इधर से उधर बच्चों को गोद में उठाए, उनकी पिक्चर्स तस्वीर अभी तक चलती हैं। मुकदमात सही थे गलत थे उससे कतई नजर। जरदारी साहब बिल्कुल कभी देखिए पीपल्स पार्टी, मैं आपसे कह रहा हूं ना कि अब और 1000 बातें, गवर्नेंस, करप्शन, केस, वो 1000 वो अलग है चीज। जो पॉलिटिकल लेगेसी होती है ना किसी जमात की, उस पॉलिटिकल लेगेसी में ये चीज आती है आपकी, क्यों वो आपका एक, आप समझ लें कि एक आपके, जब आप बयान करते हैं तो आप बताते हैं कि जी ये कौन लोग हैं, वो कहते हैं जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। कौन सी पार्टी? वो पार्टी है जो जुल्फिकार अली भुट्टो, अच्छा वो पार्टी जिसमें जुल्फिकार अली भुट्टो को साहब को फांसी हो गई थी। अच्छा फिर बेनज़ीर भुट्टो साहब लेगेसी आप चलाते हैं ना पूरी, तो फिर आगे उसको फिर लेके चल रहे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। इतनी इस इंतहाई मुश्किल हो गया था ये 1997 में जब ये सुप्रीम कोर्ट में पथरा हुआ है कि ये याददाश्त की इस्तेदाद निकल जाए। उस जमाने की जो वीडियोस और ये जो क्लिप्स थे सारे, ये भी बड़ी मुश्किलों से अब कहीं दस्तयाब होते हैं। बहुत जो है मियाँ साहब का भी जाहिर है, उनका भी कहना है, और हम लोग भी नहीं उसको चलाते, वो क्लिप्स जो हैं कि हमला हो रहा है और वो सारा, उससे वो जान छुड़ाई उन्होंने, ठीक है ना, क्योंकि ये कोई अच्छा कोई तारीख का बहुत खराब दिन था कि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे धावा बोला लोगों ने। और उस जमाने में जाहिर है कि अखबारात थे, लेकिन अखबारात में भी खबरें थी, मीडिया नहीं था इतना ज्यादा, लेकिन हर एक इशू ये है कि उससे जान छुड़ानी। अब अगर आपने ये करना है दोबारा, ये एएनपी नहीं करेगी, उस हर पार्टी की अपनी एक वो होती है ना, मतलब एक लेगेसी को लेके चल रहे हैं ना, एएनपी नहीं करेगी, बलोच नहीं करेंगे, मतलब उनकी लेगेसी है ना, मतलब हमारे साथ ज्यादती हुई, जुल्म हुआ, मतलब वो जो बयानिया है उनका, वो बयानिया तो खत्म हो जाए। आप कहते हैं कि अदालतों में हम, अब मुस्लिम लीग नून जो है नवाज को दोबारा उस बयानिए की तरफ पलटना भी नहीं है दोबारा, जिससे, और ये मैं ऐसे नहीं कह रहा कि जान छुड़ाई है, ये डिस्कशंस हुए हैं हमारे इन, मतलब मरकजी क़यादत के साथ डिस्कशंस हुए हैं कि वो 97 से जान छुड़ाई जाए किसी तरह, लेकिन क्योंकि एक अजीब सा मामला है ना। तो अब ये है कि अब वो जो गुफ्तगू है ना, ये कौन हो ना, वो दौर चला गया है। अब आपने अदालतों को, क्योंकि यूथ आपको देख रही है ना, यंग जनरेशन आपको, ज्यादतियां हुई हैं, ये सब कहता है, सब कहते हैं। अब जैसे 2018 के इलेक्शंस के ऊपर या नवाज शरीफ साहब के ऊपर मुकदमात, इसके ऊपर कोई दो आरा नहीं है, गड़बड़ हुई है। लोग मजमूई तौर पे तस्लीम करते हैं कि गड़बड़ कोई मामला, तो उसको रिव्यू आनी चाहिए, ये होना चाहिए, लोग मानते हैं, लेकिन उसमें हिजान। अच्छा फिर उसके बाद जो है वो आईएमएफ नहीं आ रहा, कहीं नहीं आ रहा, दूर दूर तक आईएमएफ नहीं है। और आईएमएफ जो है उसका जो 9th स्टाफ लेवल एग्रीमेंट था, पहले ही होता था कि स्टाफ लेवल एग्रीमेंट से पहले कुछ स्टाफ लेवल एग्रीमेंट कर लेते थे, फिर कुछ शराइत रखते थे और कहते थे वो जो प्री कंडीशन, वो शराइत आप पूरी करें, उसके बाद वो बोर्ड लेवल एग्रीमेंट होता था। अल्लाह खैर सलाह। इस दफा वो स्टाफ लेवल से पहले ही उन्होंने नाक रगड़वा दी है, कान रगड़वा दिए, सर रगड़वा दिए, वो तमाम हाथ पैर उन्होंने वो हशर कर दिया। 170 अरब का मिनी बजट डाल दिया है, सब कुछ कर दिया है, और अभी वो खुश नहीं है। और नहीं, और उसके बाद एक और बात जी, ना ये वो है जो नवंबर में अक्टूबर में होना था, उसके बाद 10वां होना था, और फिर बजट में आना था जी। अभी नवा ही नहीं हुआ। और वो ये कह रहे हैं कि आप ये जो बजट बनेगा, ये जो बजट, इनका ख्याल, ये देखें, एक ज़हन में आई ना चीज कि हम बजट में बारूदी सुरंगें बिछा दें, करोड़ों और अरबों रुपए की स्कीमें।
वो कह रहे हैं कि बजट हमें दिखा के बनाएंगे आपके, कहीं जरा ज्यादा इधर उधर पैसा हेरफेर, तो वो भी खत्म हो गया किस्सा। तो अब मुझे ये देखें, इसको बैठ के मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत है ना, मियां नवाज शरीफ साहब को, ये अच्छा हुआ कि शहबाज शरीफ साहब ने ब्रेक ली, उसमें तनकीद हो रही है कि वहां गए, लेकिन एक उसको होता है ना कि इससे कैसे निकलना है। एक क्राइसिस है, एक सिचुएशन है, उससे कैसे निकलना है सियासी तौर पे, ये इन्होंने फैसला करना है।